हेलो बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। लास्ट की वीडियोस में हमने क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर 2 है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया है इक्वेशन। इस इक्वेशन से पहले मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे। तो अगर मैं बोलूँ कि हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं, हम कोई क्वेश्चन लेते थे ना, लेट द नंबर इज़ एक्स, और उसको लेके सॉल्व करते थे तो एक्स की एक वैल्यू आती थी। तो एक बात बताओ मुझे, हर क्वेश्चन में क्या एक्स की वैल्यू सेम आती है? नहीं आती ना। हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है। तो इसलिए इसे कहते हैं वेरिएबल। तो किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर इक्वेशन में अगर आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है, z, a, b, c, p, q, r ऐसे टर्म दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इन्हें चर। ठीक, जो भी आपकी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में एक्स वाई जेड वाले टर्म या ए बी सी डी वाले टर्म मिलेंगे, वो क्या रहेंगे? वेरिएबल्स रहेंगे। तो अब हम आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट, तो अब तो पता चल गया होगा, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। एक वर्ड कांस्टेंट जो होता है, इसका मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। तो कांस्टेंट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 10, तो 10 की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? नहीं, 10 हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, तो समझ में, इसको कहते हैं अचर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड और कांस्टेंट होते हैं 1 2 3। तो अगर मैं एक सिंपल सा एक लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 2x + 3 = 7। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें बताओ वेरिएबल कौन से हैं। इसमें वेरिएबल क्या है बताओ? इसमें वेरिएबल है x, और कांस्टेंट क्या क्या है बताओ? अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है। वैसे तो अगर 2 की बात की जाए तो ये कोफिशिएंट है x का, मतलब x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वो है। समझ में आया? तो ये हो गया अपना x, हो गया अपना क्या? वेरिएबल, और नंबर्स जो हो गए वो हो गए कांस्टेंट। अब हम देखते हैं लीनियर मतलब क्या होता है। यहाँ पे पहले तो अब देखते हैं अपन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने लिखा 2x + 3 और मैंने लिखा 2x + 3 = 7 ना करके मैंने 5 लिख दिया मान लो, तो ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको बताओ? है ना, डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें इक्वल टू का साइन है और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन होता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, मतलब ये क्या है? इक्वेशन है। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो समझ में आया? अब कभी भी इक्वेशन और एक्सप्रेशन आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये x की किसी वैल्यू के लिए 5 को वो वेरीफाई कर रहा है, और ये सिर्फ एक लिखा हुआ टर्म है। ठीक, तो जब भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? एक्सप्रेशन है, और जब भी इक्वल टू का साइन है तो वो क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ लिया। अब यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन। तो मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, लीनियर मतलब होता है 1। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है 1। तो अब मैं एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x + 7 = 9। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है? ये है लीनियर। ये लीनियर क्यों है? अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखोगे? वेरिएबल देखोगे। तो देखो वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल ये रहा x।
अब इस x की डिग्री देखोगे, क्या देखेंगे, डिग्री या फिर पावर। कोई मुझे बताएगा इसकी पावर कितनी है, इस x पे कितनी पावर लगी हुई है। अपन को कुछ नहीं दिख रही, मतलब वहाँ पे 1 पावर है। पावर कितनी हो गई, 1। तो इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया। इक्वेशन हैविंग डिग्री और पावर 1 इज कॉल्ड, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, लीनियर इक्वेशन। तो समझ में आया। अगर x की पावर कितनी है, 1 है, मतलब कोई पावर नहीं चढ़ी, इसका मतलब 1 चढ़ी है, इसका मतलब वो लीनियर होता है। इसके आगे अगर बात की जाए तो अगर मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने, तो ये कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2। अगर मैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ, तो ये क्यूबिक है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3। अच्छा, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखेंगे, जैसे इसकी 2 भी है और 1 भी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। इसकी हाईएस्ट पावर देखो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो हाईएस्ट पावर देखी जाती है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री 3 है, मतलब ये क्या है, क्यूबिक है। तो समझ में आया लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लीनियर पढ़ना है, ठीक है। अब एक नया वर्ड है, और वर्ड है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, तो मैं 2 इक्वेशन लिखता हूँ वो आपको, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। तो इसमें मुझे एक बार x दिख रहा है और इसमें x और y 2 दिख रहा है, तो इसमें कितने वेरिएबल है बताओ। इसमें वेरिएबल है x और कितना वेरिएबल है, सिर्फ 1। और यहाँ देखो कितने वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है कितने, x और y, मतलब कितने वेरिएबल है, 2। समझ में आ रहा है, यहाँ 2 वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है वेरिएबल्स, हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पे बेसिक सारे कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।